नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। प्रदोष काल में 7 मार्च को होलिका दहन, सिर्फ 2 घंटे का मुहूर्त। बता दें कि होली सनातनियों के सबसे बड़े त्योहार में से एक है। काशी पंचांग के अनुसार होलिका दहन के उपरांत शुभ कार्य के सभी दरवाजे खुल जाते हैं। 2 दिनों का यह त्योहार खुशियों लेकर आता है, लेकिन यह त्योहार जितना महत्वपूर्ण है, इसे मानने वाले समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भद्रकाल में होलिका दहन नहीं होता है। इस काल में अगर होलिका दहन किया जाता है तो इसका काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए तिथि की भूमिका अहम हो जाती है। पंडित रमेश चंद्र त्रिपाठी बताते हैं कि काशी पंचांग के अनुसार 7 मार्च को होलिका दहन की जाएगी। बता दें कि होलिका दहन प्रदोष काल में करना उत्तम होता है। फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि 6 मार्च दिन मंगलवार को शाम 4:17 पर प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन 7 मार्च दिन बुधवार को शाम 6:10 पर होगा। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि में प्रदोष काल में होलिका दहन होती है। ऐसे में इस साल होलिका दहन 7 मार्च दिन मंगलवार को होगा। झारखंड के नए राज्यपाल बने सीपी राधाकृष्णन। रमेश बैस बने महाराष्ट्र के नए गवर्नर। कोश्यारी का इस्तीफा। बता दें कि सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मौजूदा राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल बनाया गया है। महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के इस्तीफे के बाद यह बड़ा फेरबदल किया गया है। गौरतलब है कि रमेश बैस ने जुलाई 2021 को आधिकारिक रूप से झारखंड के नए राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया था, जबकि फरवरी 2023 में उन्हें महाराष्ट्र का नया राज्यपाल बना दिया गया है। इस छोटे से कार्यकाल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनका टकराव खासी चर्चा में रहा। बता दें कि न केवल झारखंड और महाराष्ट्र बल्कि अन्य राज्यों के राज्यपाल भी बदले गए हैं। राष्ट्रपति भवन की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी आधिकारिक जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उप राज्यपाल राधाकृष्णन माथुर ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। साथ ही बिहार का राज्यपाल फागू चौहान अब मेघालय के राज्यपाल होंगे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे राजेंद्र विश्वनाथ अलकेर को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। सिपाहियों की वरीयता सूची को हाईकोर्ट में चुनौती। बता दें कि सिपाहियों की प्रोन्नति के लिए बनाई गई वरीयता सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सत्येंद्र पांडे एवं अन्य ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस मुख्यालय ने पूर्व की सूची को निरस्त किए बिना ही नई वरीयता सूची तैयार की है। पूर्व में मुख्यालय ने वर्ष 2020 में प्रोन्नति के लिए हिट लिस्ट जारी की थी। उस लिस्ट में शामिल लोगों को प्रोन्नति नहीं दी गई और न ही उसे रद्द किया गया। इसके बाद फिर जनवरी में लिस्ट जारी की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि आपत्ति के लिए समय दिए बिना ही पोस्टिंग किए जाना गलत है। आरक्षण का भी ठीक से पालन नहीं किया गया है। प्रोन्नति में आरक्षण वर्ग के लोगों को 50% से अधिक का लाभ दे दिया गया है। इसके लिए राज्यपाल की स्वीकृति भी नहीं ली गई है। याचिका में मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को प्रतिवादी बनाया गया है। झारखंड के देवघर में भीषण मुठभेड़, 2 जवान शहीद, एक अपराधी का हाथ कटा। बता दें कि झारखंड के देवघर जिले में भीषण मुठभेड़ की खबर सामने आई है। जिले में अपराधियों के साथ मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामगंज अंडापट्टी मोहल्ले में मुठभेड़ की घटना हुई। यहाँ मछली व्यवसायी सुधाकर झा की सुरक्षा में तैनात पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए। घटनास्थल की दूरी नगर थाना से महज 500 मीटर है, इसलिए भी पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मृत जवानों की पहचान रवि कुमार मिश्रा और संतोष यादव के रूप में हुई है। दोनों साहेबगंज के रहने वाले थे। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक किसी पुरानी रंजिश को लेकर देवघर के बड़े मछली व्यवसायी सुधाकर झा के मुंशी पर जानलेवा हमला हुआ था। तब उन्होंने पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की मांग की थी। उनकी मांग पर विचार करते हुए पुलिस ने 2 जवानों को उनकी सुरक्षा में लगाया गया था। बताया जाता है कि शनिवार देर रात अज्ञात अपराधियों ने सुधाकर झा के घर पर हमला किया। जवानों ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग की। इस दौरान दोनों की ओर से कई राउंड गोली चली। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से दोनों जवानों की मौत हो गई। घटना के समय दोनों जवान सिविल ड्रेस में थे। तमंचे की नोक पर दिन दहाड़े 65 लाख के गहनों की लूट, 6 मिनट में खाली कर गए दुकान, सीसीटीवी वीडियो वायरल। बता दें कि रांची मेदिनीनगर मेन रोड पर मांडर के मिशन चौक के पास शंकर एंड सन्स ज्वेलर्स नामक दुकान में बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े हथियार के बल पर नकदी समेत 65 लाख रुपए के जेवर लूट लिए। 3 अपराधियों ने 6 मिनट में इस पूरी घटना को अंजाम दिया। घटना शनिवार दिन के 2:30 बजे की है। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के इलाकों में पुलिस की टीम ने नाकेबंदी भी की, मगर अपराधी भागने में सफल रहे। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। प्रतिष्ठान के संचालक अभय कुमार सोनी ने बताया कि वह दुकान पर बैठे थे, तभी हेलमेट पहने 2 अपराधी दुकान के अंदर घुसे। हेलमेट उतारने के बाद सुनते ही अपराधियों ने उन पर पिस्तौल तान दी और जेवरात लूटने लगे। उसे एक बैग में भरवा दिया। घटना के वक्त दुकान में 2 व्यापारी भी चांदी के जेवर देने आए थे। अपराधियों ने उनका मोबाइल भी छीन लिया। गहनों को बैग में भरकर हथियार लहराते हुए दोनों अपराधी बाहर निकले और पहले से बाइक स्टार्ट कर खड़े तीसरे अपराधी के साथ भाग निकले। लूट की घटना के बाद इलाके में दहशत है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने महाराष्ट्र के नए राज्यपाल, बिहार झारखंड सहित 13 राज्यों के गवर्नर बदले। जाने पूरी लिस्ट।
आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्णन माथुर के इस्तीफे को स्वीकार करते हुए बड़े पैमाने पर राज्यपालों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। इन 13 राज्यों को मिला नया राज्यपाल। लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम परनाई को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। लक्ष्मण प्रसाद मौर्य को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का, शिव प्रताप शुक्ल को हिमाचल प्रदेश का, गुलाब चंद कटारिया को असम का, अयोध्या केस का फैसला सुनाने वाली पीठ का हिस्सा रहे न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है। आंध्र प्रदेश का राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया इनके को मणिपुर का राज्यपाल ला गणेशन को नागालैंड का, बिहार का राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय का, हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलकर को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। झारखंड का राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का और ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। आदिवासियों की विभिन्न मांगों को लेकर 5 राज्यों में 20 जगहों पर रेल, ट्रैक और सड़क जाम। रेल सेवा हुई अस्त व्यस्त। बता दें कि रांची, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर, कोलकाता पारसनाथ पहाड़ को मुक्त कर आदिवासियों को वापस करने और 2023 में सरण धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर आदिवासी संघर्ष अभियान ने शनिवार को 5 राज्यों में रेल रोड चक्काजाम किया। झारखंड, बंगाल, ओडिशा, बिहार व असम में लगभग 20 जगहों पर रेल चक्काजाम किया गया। सेंगल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलखन मुर्मू ने कहा कि यदि केंद्र सरकार और झारखंड सरकार इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो 11 अप्रैल से अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्काजाम किया जाएगा। 30 जून को संताल विद्रोह दिवस के मौके पर देश के आदिवासी न्याय और अधिकार के लिए विद्रोह का आगाज करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि झामुमो और उनके सहयोगियों ने रेल चक्काजाम को जगह जगह कमजोर करने का प्रयास किया। किसानों का हाल बेहाल। झारखंड में 50 साल बाद भी डैमों का निर्माण अधूरा। आपको बता दें कि राज्य में 50 साल बाद भी कई डैमों का निर्माण पूरा नहीं हो सका। वहीं दर्जन भर डैमों का निर्माण कई दशक से अधूरा पड़ा है। जो डैम बनकर तैयार है उसका भी हाल दिन पर दिन बदतर होता जा रहा है। डैमों की सिंचाई क्षमता में लगातार कमी आ रही है। जीर्णोद्धार के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च के बाद भी डैमों का कैचमेंट कम हो रहा है, नहरें सूख रही है। इसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है। सुखाड़ की मार झेलने वाले किसानों के खेतों को आवश्यकता अनुसार पानी नहीं मिल पा रहा है। डैमों से शहरी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की सुविधा देने का विरोध शुरू हो गया है। जल संसाधन विभाग राज्य में लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा का दावा करता है, जबकि राज्य में 29.74 लाख हेक्टेयर खेती योग्य जमीन है। राज्य में कुल 31 सिंचाई परियोजनाएं हैं। इनमें से 9 वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं। इन सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण में हुई देर का खमियाजा राज्य को भुगतना पड़ रहा है। आदिवासी विकास महाकुंभ मेले में आदिवासी मुख्यमंत्री पर क्या बोले मंत्री मिथिलेश ठाकुर। रांची मेदिनीनगर मार्ग पर बेतला मोड़ के दुबिया खाड़ में 2 दिवसीय राजकीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया है। पेयजल व स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह रामधारी ने संयुक्त रूप से मेले का उद्घाटन किया। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि कुछ लोगों को झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इधर मेले के दौरान पलामू प्रमंडल के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। पहली बार राजकीय मेला लगा जाने के कारण पलामू जिला प्रशासन के द्वारा सभी विभागों का स्टॉल लगाने के साथ साथ परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। मेले के उद्घाटन के पूर्व मेला स्थल पर राजा मेदिनी राय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मेला समिति के अध्यक्ष अर्जुन सिंह व संचालन अजय कुमार चेरो ने किया। कार्यक्रम के दौरान पोखरा की श्रीता देवी सहित अन्य लोगों को मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत 50-50 हजार रुपए का चेक दिया गया। साथ ही मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड का ऐतिहासिक विकास हुआ है। देवघर में आधी रात क्यों ही मुठभेड़। पुलिसकर्मियों के दहाशत पर बोले मंत्री बादल पत्रलेख, हथियारे बक्से नहीं जाएंगे। बता दें कि बाबानगरी देवघर में शनिवार देर रात हुई भीषण मुठभेड़ में पुलिस की 2 जवानों की मौत के बाद रविवार को हेमंत सोरेन कैबिनेट के मंत्री बादल पत्रलेख पीड़ितों को परिजनों से मिलने पहुंचे। कृषि एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि यह स्तब्ध करने वाली घटना है, पीड़ादायक है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरा तंत्र लगा दिया जाएगा दोषियों को सजा दिलाने में। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री बादल ने कहा कि मुठभेड़ में जिन पुलिसकर्मियों की मौत हुई है हम उनके परिवार की पीड़ा समझ सकते हैं। हमारी संवेदना उनके परिजनों के साथ है। परिजनों की हर संभव मदद की जाएगी। घायलों को भी झारखंड सरकार की ओर से पूरी मदद की जाएगी। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि मंत्री बादल पत्रलेख से वहां के मौजूद लोगों द्वारा बार बार पूछे गए उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए, जिनमें उनसे पूछा गया कि मारे गए पुलिसकर्मियों को जिस व्यक्ति की सुरक्षा में तैनात किया गया था वह सुरक्षा का अधिकारी था या नहीं। मंत्री के सामने ही लोगों ने कहा कि जिसकी सुरक्षा में पुलिसकर्मियों को लगाया गया था वो खुद अपराधी है। 5 अप्रैल को दिल्ली में ऐतिहासिक होगी किसान मजदूर रैली, बोले अखिल भारतीय किसान सभा के नेता कृष्ण प्रसाद। बता दें कि बोकारो जिला अंतर्गत गोमियो में अखिल भारतीय किसान सभा एवं सीटू के बैनर तले उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन शनिवार को किया गया। कन्वेंशन की अध्यक्षता सीटू के जिला सचिव प्रदीप कुमार विश्वास, किसान सभा के जिला सचिव श्याम सुंदर महतो एवं अध्यक्ष शंकर अंसारी ने संयुक्त रूप से किया एवं कन्वेंशन का संचालन सीटू के राज्य कमेटी सदस्य राकेश कुमार ने किया। कन्वेंशन में बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह के मजदूर और किसान नेताओं ने भाग लिया।
मुख्य वक्ता अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की मजदूर और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ दिल्ली में 5 अप्रैल को ऐतिहासिक किसान मजदूर रैली होने जा रही है। उन्होंने कहा कि उस रैली के एजेंडे को आज देश के कोने कोने पहुंचाने के लिए कन्वेंशन का आयोजन हो रहा है। कन्वेंशन में उपस्थित किसानों और मजदूरों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश में कृषि घाटे का सौदा हो गया है। उन्होंने कहा कि देश में किसान अपने खेतों में जितनी मेहनत कर रहे हैं उपज का उतना दाम उन्हें नहीं मिल रहा है, इसलिए आज किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। सुबोधकांत साह कांग्रेस की राजनीतिक मामलों के सब ग्रुप के सदस्य, गौरव बल्लभ आर्थिक मामलों के कन्वीनर बने। बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राजनीतिक मामलों के सब ग्रुप का गठन किया गया है। इसमें झारखंड के 2 नेताओं को जगह मिली है। सुबोधकांत साह को राजनीतिक मामलों के सब ग्रुप का सदस्य बनाया गया है, वहीं गौरव बल्लभ को आर्थिक मामलों के सब ग्रुप का संयोजक बनाया गया है। कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल ने राजनीतिक मामलों एवं आर्थिक मामलों के सब ग्रुप की सूची शनिवार को जारी की, जिस ग्रुप में सुबोधकांत साह को सदस्य बनाया गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर एम वीरप्पा मोइनी इस सब ग्रुप के चेयरमैन हैं। आपको बता दें कि सुबोधकांत साह झारखंड कांग्रेस के कदावर नेता हैं, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। सुबोधकांत साह केंद्र के मंत्री भी रहे हैं, वह बिहार के गृह मंत्री रह चुके हैं, झारखंड की राजधानी रांची के भी सांसद रहे हैं। वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में रांची संसदीय सीट पर उन्हें भाजपा के उम्मीदवार से शिकस्त खानी पड़ी थी। सीएम हेमंत सोरेन से मिले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, बोले झामुमो व राजद साथ लड़ेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव। बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव कल शनिवार को रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर राजद कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वे रवि और रेनी आज रांची के हरमू में पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर उन्होंने मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा भी की। श्री यादव ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव राजद व झामुमो साथ मिलकर लड़ेंगे। विपक्षी दलों को देश में सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए ताकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंका जा सके। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव फिलहाल रांची में है और आज यानी 12 फरवरी को रांची के हरमू में राजद कार्यक्रम का आयोजन है। इसमें वे शामिल होंगे और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।